हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। डियर जितने भी दोस्त हैं जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए सेशन में हमारे साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, चलिए तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में, सबको इन्वाइट कीजिए आज के सेशन में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक 2021 का करंट अफेयर नहीं देखा है तो याद रखिएगा, आपका महा मैराथन जो भी आपकी क्लासेस हैं 2021 की सारे करंट अफेयर को केवल 10 वीडियोस में हमने कवर किया है। आप जाकर उसको देख सकते हैं आसानी से, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में डियर, आज के करंट अफेयर पे। पहला जो हम तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमेशा उस जगह पर खामोश रहना चाहिए जहां पर 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते रहते हैं, क्योंकि वहां पर उन लोगों के सामने उनसे बातचीत करके ना अपनी बेइज्जती करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो मानने वाले नहीं होते हैं। तो वहां पे खामोश रहना ज्यादा उचित होता है। अपनी योग्यता वहां पर दिखाना उचित नहीं है जहां पर फालतू लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो अपनी हैसियत यानी अपना पावर दिखाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं एक्चुअली जो जिनके पास होता तो कुछ नहीं है लेकिन दिखाते सब कुछ है। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। और आज हम जो सेशन डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन है डियर हमारे सेशन में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला, भारत और नेपाल के बीच स्थित किस नदी पर मोटर योग्य पुल के निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? यानी कौन सा, भारत और नेपाल। सबसे पहले याद रखिएगा कि किस देश के बीच में हुआ है, तो पहला है भारत और नेपाल के बीच में। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद करना है, भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, किस तरह का मार्ग है, तो मोटर योग्य पुल मार्ग है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच मोटर योग्य पुल का मार्ग है। और कौन सी नदी पर इसके निर्माण का जो है समझौता किया गया डियर, तो वो है महानदी। ठीक, महाकाली नदी। कौन सी? महाकाली नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल क्या है डियर? काठमांडू। ठीक है, यही नेपाल में जो है अभी एक जगह का नाम प्रांत 2 जो है जिसका नाम था, उसका नाम चेंज कर दिया गया था और उसकी राजधानी बनाई गई थी जनकपुरी। हमने डिस्कस भी किया था अपने करंट अफेयर के सेशन में। ठीक है, नेपाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। यहीं पर नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहां पर है? नेपाल में। ये याद रखिएगा, कहां पर? नेपाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। कल हमने डिस्कस भी किया था परसों। इसमें जो है थीम क्या है, इसकी थीम क्या है इस बार? जो आपकी विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है इसकी थीम इस बार किसे बनाया गया है डियर? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो 2 फरवरी को इसकी जब बैठक हुई होगी दोबारा, तो इसमें कुछ नए स्थलों को जोड़ा गया होगा। वो नए स्थल कौन कौन से हैं वो उनको अभी हम देखते हैं। भारत में भी 2 फरवरी को इसमें जो है 2 नए स्थलों की घोषणा की गई है। ठीक है, कितने? 2 नए स्थलों की घोषणा की गई है। यानी अब अगर हम बात करें तो टोटल रामसर साइट की संख्या हमारे देश में हो गई है कितना? 48। ठीक है, अभी तक कितनी थी डियर? तो 46 थी। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे उन सारे दोनों आपके जो रामसर स्थल हैं उनके बारे में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो नाम क्या है? सबसे पहले इस समय आपके एग्जाम में अगर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य आएगा तो वो यही आएगा, याद रखिएगा, जो अभी हाल ही में चर्चा में है। नाम क्या है? खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है जिसे अभी हाल में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है डियर कहां पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये रामसर स्थल है जिसे अभी हाल ही में क्या किया गया है? तो रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा गुजरात से। लेकिन अगर हम बात करें डियर गुजरात की, ठीक है, तो गुजरात में अभी इस अभ्यारण्य के पहले 3 अभ्यारण्य पहले से थे। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहला है आपका नल सरोवर। ठीक है, कौन सा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। उसके अलावा इसके बाद है थोल झील अभ्यारण्य। कौन सा? थोल झील अभ्यारण्य। ये भी कहां पर है? तो गुजरात में है। और आपका जो वधवाना है, वाधवाना जो
आर्द्रभूमि अभ्यारण्य है वो भी कहाँ पर है डियर, तो ये भी है गुजरात में। यानी 3 पहले से थे, अब गुजरात में कितने हो गए हैं रामसर स्थल, तो कितने हो गए हैं 4। ठीक है, पहला है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है थोल पक्ष झील वन्यजीव अभ्यारण्य और तीसरा हमारा है वाधवाना वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ये चौथा हमारा बना है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात में टोटल संख्या हो गई है 4 इस रामसर स्थलों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना किया गया है। तो भारत की पहली ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना किया गया, जिसका नाम क्या डियर, तो ये है INS वागीर। ठीक है, INS वागीर इसका नाम है। ये स्कॉर्पियन टाइप की पनडुब्बी है जिसका इसके पहले 4 पनडुब्बियां इस तरह के बन चुकी हैं और ये क्रम से कौन सा है, तो 5वां है। क्वेश्चन में आपके यही पूछा जाएगा कि भारत की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है डियर, तो आंसर होगा हमारा INS वागीर, डायरेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा INS वागीर। अभी हाल ही में जो है INS खंडूरी को जो है क्या किया गया था, INS खुकरी को, तो उसको सेवानिवृत्त किया गया था 32 सालों के बाद, याद रखिएगा। 1971 के वार में इसका जो है प्रथम संस्करण शामिल था INS खुकरी का, तो आंसर यहां पर हो जाएगा INS वागीर। उसके अलावा हमारा INS अभी हाल ही में INS रणवीर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो भी याद रखिएगा। कौन सा, INS रणवीर। और 2021 में INS रणविजय भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इनसे संबंधित नेवी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये योजना यानी एक राशन कार्ड, आप कहीं भी हैं पूरे भारत में, पूरे देश में किसी भी जगह पर आप हैं तो वहां पर आप उसके द्वारा राशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस समय तो हमारे देश में जो अन्नदाता जो राशन वितरण का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में 2 बार वितरण किया जा रहा है, एक बार मुख्यमंत्री कोष से और दूसरी बार ये केंद्रीय सरकार के सपोर्ट से, यानी 2 बार राशन का वितरण 5-5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति राशन का वितरण किया जा रहा है पर यूनिट। ठीक है, तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लागू करने के बाद कुल कितने राज्य या यूनियन टेरिटरी में लागू हो चुकी है, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को लागू किया। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंतिम राज्य कौन सा है जिसने अभी हाल ही में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कितने टोटल अभी तक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज ने लॉन्च किया डियर, तो 35। टोटल 35 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू की जा चुकी है। यानी अगर आप देश में कहीं पर किसी भी राज्य में हैं तो वहां पर आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो नाम क्या है, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र। किस बैंक के साथ किसने समझौता किया है, तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, और किस बैंक के साथ समझौता हुआ है, तो ये हुआ है SBI के साथ। SBI यानी डियर आपका जो बैंक है ये वही बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1806, 1840 और 1843 में जो 3 बैंक हैं जिनका नाम था कौन सा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को मिलाकर के 1921 में बनाया गया था इंपीरियल बैंक। और इसी बैंक को जो है 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और ये बन गया था SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसका इतिहास है और आंसर हमारा हो जाएगा SBI विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईयर ऑफ टाइगर, नाम क्या है, ईयर ऑफ टाइगर। कई नाम से एक्चुअली ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए उन सारे नाम को हमने आपके क्वेश्चन में शामिल किया है। नाम क्या क्या है, तो पहला है ईयर ऑफ टाइगर, दूसरा है बसंत उत्सव और तीसरा है नवचंद्र ईयर। ये तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि तीनों में से कोई भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ईयर ऑफ टाइगर या बसंत उत्सव या फिर नवचंद्र ईयर का स्वागत किस देश में किया गया है, किस देश में ये आपका बसंत उत्सव मनाया गया है या फिर नवचंद्र ईयर को सेलिब्रेट किया गया है, तो वो देश है चाइना। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, चीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, चलिए तो और यहीं पर जो है संघाई है, यहाँ पर जो है आपका बीजिंग में आपका ओलंपिक होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, बीजिंग में आपका क्या होने वाला है डियर? तो ओलंपिक होने वाला है बीजिंग में, याद रखिएगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है? तो ये चाइना में आयोजित होने वाला है। शी जिनपिंग यहाँ के हेड हैं, ये भी याद रखिएगा, जिन्होंने प्रस्ताव पास किया था, ऐतिहासिक प्रस्ताव, जब तक जीवित रहेंगे, जब तक इच्छा होगी तब तक वो वहां के चीफ ऑफ हेड बने रहेंगे। ऐसा प्रस्ताव भी किसने लाया था? चाइना ने। अभी किस देश ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को अपने राज्य के रूप में दिखाया था? तो उसका नाम भी क्या है? चाइना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम भी क्या है डियर? तो चाइना नाम है इस देश का भी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंसॉल्वेशन इन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? ठीक है, किसे नामित किया गया डियर? तो उसका नाम है रवि मित्तल। किसको? IBBI बैंक जो है आपका बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है IBBI का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है IBBI, ये जो आपका है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया डियर, इसका याद रखिएगा, ये जो है 2016 में स्थापित किया गया था। कब? 2016 में इसको स्थापित किया गया था और नई दिल्ली इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, 2016 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस वर्ष के बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ठीक है, खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है डियर? तो ये वृद्धि की गई है 48%। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी भी खेल को आगे बढ़ाना है तो जरूरी है उस खेल के बेस का मजबूत होना, जहां से नए नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। और ये खेलो इंडिया योजना का आवंटन जो 48% बढ़ाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा इस बार ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने क्या शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय खिलाड़ियों ने जिस पैरा ओलंपिक में भारत ने इस टोटल आजादी से 70 सालों तक आज तक केवल 12 मेडल जीते थे, उसी आज 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अकेले एक पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते हैं। ये एक रिकॉर्ड है, और ये सब अगर आप बेस जो है उसको मजबूत करेंगे तभी संभव है। और हम आने वाले समय में और जो भी देश हैं, चाइना, अमेरिका, इन सारे देशों को प्रतिस्पर्धा दे सकेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन उस पॉपुलेशन का यूज नहीं है सही से। तो ये हमारा जो डेट बढ़ाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसका आवंटन खेलो इंडिया जो आपका है इस बार, कि इसका विजेता कौन बना है जो आपका यूथ गेम्स था? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं नाइलेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है नाइलेट, और इसका जो है इसको जो फुल फॉर्म है, ये एक बार एग्जाम में भी आपके साथ पूछा जा चुका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। किसको डियर? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। हमारे साथ जुड़े जितने भी दोस्त हैं सबको हम बताना चाहेंगे कि ये करंट अफेयर का सेशन किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि आप जितने भी एग्जाम में बैठते हैं उनमें आने वाले हर एक एग्जाम के करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है बल्कि सभी एग्जाम के लिए है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं डियर हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सारे दोस्तों को इन्वाइट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, जो भी आपके पास माध्यम हो शेयर करने का, शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ प्रश्नोत्तरी में। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसे हाल ही में नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? नाम क्या है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहां पर डियर? तो ये है उत्तर प्रदेश में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नया रामसर साइट घोषित किया गया है। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रामसर साइट के बारे में। ठीक है डियर, तो रामसर साइट की अगर हम बात करें डियर, तो अभी तक हमने डिस्कस किया था टोटल कितने थे? तो 46। ठीक है, 46 थे, लेकिन अब जो है रामसर साइट की संख्या
बढ़ करके 2 नए बने हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया। तो कितनी हो गई है 48। टोटल 48 रामसर साइट हो गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कितने राज्यों में? तो टोटल 19 राज्यों के ये सारे स्थल हैं। कितने राज्यों के? 19 राज्यों में ये सारे स्थल हैं, याद रखिएगा। हम अब ये आपका जो अभी हाल ही में बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें डियर, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 थे अभी तक। कितने? 8 थे, लेकिन अब एक नया जुड़ गया है और टोटल स्थल कितने हो गए हैं? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके हो गई है कितनी? 9। ठीक है, 9 हो गई है संख्या। और अगर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो रामसर साइट के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा। पहला है आपका ऊपरी गंगा स्थल। कौन सा? ऊपरी गंगा नदी। दूसरा आपका है नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा है हमारा पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य। चौथा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। उसके अलावा सरवई पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सांडी के बाद है सुमन पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद है आपका सूर सरोवर कीथम झील, जो आपका लास्ट वाला घोषित हुआ था, आगरा वाला। ठीक है, कीथम झील भी इसको कहते हैं, सूर सरोवर। और ये लास्ट अभी हाल ही में आपका जो 2 तारीख को यहाँ पर घोषित हुआ है, उसका नाम है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो टोटल संख्या हो गई है 9। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे, जिसमें 5 तो एस से हैं जुड़े हुए। सूर सरोवर आपका, सरसई, सांडी, शमन, शमसपुर, ये सारे आपके एस से हैं पांचों। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ऊपरी गंगा, और ये है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और ये है पार्वती अरंगा, और लास्ट इधर जो था हमारा कौन सा है? शूर सरोवर, और अभी हाल ही में बना है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो टोटल अब उत्तर प्रदेश में संख्या हो गई है 9, पहले थे 8। सबसे ज्यादा पूरे देश में रामसर स्थल कहां पर हैं? तो वो भी आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है डियर? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा। टोटल संख्या हो गई है 9 उनकी, अभी इसके पहले थी 8। रामसर स्थल का जो अगर हम इतिहास की बात करें डियर, तो रामसर स्थलों की जो साइट है ये 1971 से 1971 से इसकी घोषणा शुरू हुई थी। ठीक है, 1971 से ये रामसर स्थल जो जगह है ये कहां पर है? तो ये ईरान में है। ठीक है, ईरान में ये जगह है रामसर। यहीं पर 1971 में इस बैठक हुई थी, जिसके आधार पर इसका नाम दे दिया गया था रामसर स्थल, जिसे आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया जाता है, याद रखिएगा। टोटल 48 भारत में संख्या है, पहले 46 थी। 19 राज्यों में है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? तो 9 हैं, और कौन कौन से हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि की अगर हम बात करें डियर, तो सबसे छोटी जो आर्द्र भूमि है वो है, लिख लीजिएगा, रेणुका आर्द्र भूमि। कौन सी? रेणुका आर्द्र भूमि है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर डियर? रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो सबसे बड़ी है सुंदरवन। कौन सी? सुंदरवन सबसे बड़ी है। सुंदरवन तो आपको याद ही होगा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर यह बात किया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला रामसर स्थल कहां पर है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है डियर गुजरात में। ठीक है, गुजरात में रामसर साइट जो है उनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है गुजरात में। ठीक है, तो ये सारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रामसर स्थल से याद रखने थे, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा निर्मित किया गया है डियर? चाइना के द्वारा, जापान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, या फिर रूस के द्वारा इसको निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये निर्मित किया गया है अमेरिका के द्वारा। इस समय अमेरिका और रूस अपने अपने हथियारों के खेप को बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आशंका तृतीय वर्ल्ड वार की है। इस समय रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने सारे सैनिकों को लगाकर रखा है, और इसी वजह से जो नाटो देश हैं भूमध्य सागर में वो अभ्यास भी कर रहे हैं, और इस समय दोनों के बीच युद्ध का जो खतरा है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। अमेरिका नाटो देशों के साथ में है, और इधर चाइना, ईरान और
आपका रूस जो है ये एक अलग से ग्रुप बना रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, अमेरिका हो जाएगा, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क भी इसकी एक दूसरी कैपिटल है, याद रखिएगा। जो वॉशिंगटन डीसी है पोटोमैक नदी के किनारे है, यहीं पर आपका वर्ल्ड बैंक है और यहीं पर है आपका आईएमएफ का मुख्यालय। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों कहां पर हैं, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हैं और दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। टोटल 50 यहां पर प्रांत हैं, जिनमें से एक प्रांत जो है अलास्का, उससे अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। जो आप ऊपर की तरफ देखते हैं उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर बगल में है अलास्का, जिसे अमेरिका ने खरीदा है रशिया से। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डियर अमेरिका विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सिर के घोड़े के पास, बिना सिर के घोड़े के पास में दबे एक व्यक्ति के कंकाल के 1400 वर्ष पुराने अवशेष किस देश में प्राप्त हुए हैं? कितने वर्ष पुराने हैं? तो याद रखिएगा 1400 वर्ष पुराने हैं। और यहां पर ये जो बिना सिर के घोड़ा है, ठीक है, यानी जो घोड़ा मिला है वो बिना सिर का है और उसके पास एक व्यक्ति का कंकाल मिला है। 1400 वर्ष यानी भारत में उस समय कौन सा था? तो वैदिक काल था। ठीक है, वैदिक काल शुरू हो गया था भारत में। और ये किस देश में मिला है? जापान में, भारत में, रशिया में या फिर जर्मनी में? तो याद रखिएगा ये जो अवशेष मिले हैं ये मिले हैं जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या है डियर? कमेंट में जल्दी से आंसर छाप दीजिएगा। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बी फास्ट एवरीवन। यहीं का था हिटलर। ठीक है, जो एक तानाशाह था, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, जिसने हमारे देश के एक शानदार नेता थे जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को जो है उन्होंने नेताजी की उपाधि दी थी हिटलर ने, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, जर्मनी के तानाशाह थे। 1945 में इन्होंने आत्महत्या कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है डियर, किस पूर्वोत्तर राज्य में आईटी क्षेत्र के लिए एक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? प्रौद्योगिकी पार्क का किसके लिए? तो आईटी क्षेत्र के लिए। एक्चुअली जिस राज्य की हम बात करने वाले हैं डियर, उस राज्य में 70% पॉपुलेशन की एज जो है वो जो है 70% जो पॉपुलेशन है 35 से कम उम्र की है। कितनी? 35 से कम उम्र की है, यानी उस राज्य की मैक्सिमम पॉपुलेशन बिल्कुल युवा है। और उसमें जो है उस राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए आईटी क्षेत्र में जो है प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क या फिर शिलांग आईटी क्षेत्र उसका पार्क नाम है। और ये कहां पर है? तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय की कैपिटल भी है शिलांग, याद रखिएगा। और मेघालय में ही इसको शुरू किया गया है। इसी मेघालय में ही जो है आपका अभी हाल ही में यूनेस्को में एक विरासत स्थल देने की मांग की जा रही थी भारत के द्वारा, जो एक है कई सारे ब्रिज बने हुए हैं वृक्षों से उनको। ठीक है, कहां पर? वो भी है आपका मेघालय में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है तो इस बार किसने जीता है डियर? विराट कोहली ने, एस धूले ने, केन विलियमसन ने या फिर डेरेल मिशेल ने? तो ये जो जीता है इस बार वो जीता है डेरेल मिशेल ने। कहां के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं डेरेल मिशेल। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आंसर। लेकिन और अगर हम बात करें तो केन विलियमसन डियर जो है ये भी न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन हैं, न्यूजीलैंड के। और इस बार जो आईसीसी का टेस्ट टीम घोषित की गई है, टेस्ट टीम के कप्तान बनाया गया है केन विलियमसन को इस बार। ठीक है, और इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को जो है टेस्ट चैंपियनशिप जो आपका है 2021 में भारत को पराजित करके जिताया था केन विलियमसन ने, पहली टेस्ट चैंपियनशिप। यस धूले कौन है? तो काफी सारे लोग इनके नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जानिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे आने वाले समय में भारत को एक नया शानदार खिलाड़ी तेंदुलकर मिलने वाला है यस धूले के रूप में, जो इस समय भारत का अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं। इस समय भारतीय टीम अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है कहां पर? वेस्ट इंडीज में डियर, अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में चल रहा है इस समय अंडर 19 का वर्ल्ड कप। ये भी याद रखिएगा कि अंडर 19 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो वेस्ट इंडीज में। ठीक है,
अंडर 19 टीम के कैप्टन कौन है भारत के? तो यश धूले इनका नाम है। और कल इन्होंने क्या परसों शानदार खेल दिखाया था। भारत की तरफ से ये चौथे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने, चौथे कप्तान बने हैं जिन्होंने शतक लगाया है। ठीक है, 110 रन की पारी खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार तरीके से और भारत पहुंच गया है फाइनल में। लगातार चौथी बार भारत फाइनल में पहुंच चुका है और उम्मीद करते हैं इस बार भारत फाइनल जरूर जीतेगा। ठीक है, तो यश धूले जो है अंडर 19 टीम के कैप्टन है, याद रखिएगा, आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए। विराट कोहली कौन है? तो टी20 क्रिकेट से इन्होंने इस्तीफा दिया था। टी20 वर्ल्ड कप के पहले वनडे की ओडीआई की कैप्टनसी इनसे छीन ली गई थी और उसके अलावा टेस्ट की कैप्टनसी इन्होंने ऑटोमेटिक अभी हाल ही में छोड़ दिया है, तो काफी चर्चा में है विराट कोहली भी। ठीक है, तो सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे जहां पर एग्जाम में आपके पॉइंट बन सकते हैं। डेरिल मिशेल करेक्ट आंसर हमारा है। नेक्स्ट हमारा है अरावली जैव विविधता पार्क। यहां पर ये आपका जैव है। ठीक है, जैव विविधता पार्क है। अरावली जैव विविधता पार्क कहां पर है, जिसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। भारत का पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरावली भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत शिखर है, ये भी आपको याद होगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत शिखर कौन सा है डियर? तो अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। ठीक है, कौन सी है? गुरु शिखर, याद रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, माउंट आबू आपका। कौन सा? माउंट आबू यहीं पर है, जहां पर है एक जैन टेम्पल। ठीक है, एक जैन टेम्पल है माउंट आबू, जहां पर कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो अरावली जैव विविधता पार्क कहां पर है, जिसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्रफल आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया डियर? तो ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां है? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है गुरुग्राम, आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट यहां पर गुरुग्राम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है भारतीय विज्ञान संस्थान, इसको हम कहते हैं IISc। ठीक है, IISc जो है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान जो है डियर आपका कहां पर है? बेंगलुरु में। इसने भारत के किस सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को स्थापित किया है या चालू किया गया है? भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को, तो अगर हम बात करें डियर तो फुगाकू अगर ये है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो जापान के द्वारा। तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली है फुगाकू, किसके द्वारा बनाया गया है? तो जापान के द्वारा। परम, ये भी भारत के द्वारा बनाया गया था। सिद्धार्थ भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था और ये आपका है परम प्रवेगा। ठीक है, परम प्रवेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना है, जिसे IISc बेंगलुरु के द्वारा भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस बैंक के द्वारा श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है? किस बैंक के द्वारा किस देश को, सबसे पहले पॉइंट याद रखिएगा, कौन से देश को दिया गया है? तो श्रीलंका को दिया गया है। कितना दिया गया है? तो $500 मिलियन। कितना? $500 मिलियन क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है। और ये किसके द्वारा दिया गया है डियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एक्सिम बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या फिर SBI के द्वारा। किसके द्वारा ये प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का मतलब समझते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसी को बोलते हैं एक्सिम बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में मुख्यालय है एक्सिम बैंक का। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी इस बैंक की। इसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। सारे पॉइंट याद रखिएगा इस बैंक से संबंधित, और इसी ने श्रीलंका को $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन प्रदान किया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिवस कई बार पूछा जा चुका है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसी दिन आपका अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब मनाया जाता है डियर? 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या फिर 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व आपका कैंसर दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है,
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस कंपनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर, नाम क्या है डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को 3.6 अरब डॉलर में खरीदा है। कितने में डियर, 3.6 अरब डॉलर में। और उसका नाम क्या है, तो डेस्टिनी गेम। ठीक है, डेस्टिनी गेम डेवलपर जो है नाम क्या है, बंगी, और इसको 3.6 अरब डॉलर में खरीदा गया है। किसके द्वारा, सोनी के द्वारा, हॉटस्टार के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, या फिर जियो टीवी के द्वारा। किसके द्वारा इसको जो है खरीदा गया है डियर, तो ये है सोनी टीवी के द्वारा। ठीक है, सोनी टीवी के द्वारा इसको खरीदा गया है। बंगी को डेस्टिनी गेम डेवलपर है, कितने में, 3.6 अरब डॉलर में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर, आज के हमारे सेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का। लेकिन एक बार सेशन को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके पास माध्यम हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्योंकि दुनिया में चाहे जो भी हो, चाहे बात मोबाइल की हो या फिर सोसाइटी की हो, लोग स्टेटस देखते हैं, और स्टेटस जो है आपका बढ़ा होना चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि दुनिया में आजकल इसके अलावा लोग कोई कुछ नहीं देखता है, व्हाट्सएप में स्टेटस और सोसाइटी में स्टेटस, तो स्टेटस जरूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में आप सभी लोगों को। तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।